नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी का सिंहासन तो डोला ही, लेकिन बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 30 साल के पुराने किले को अस्वीकार कर दिया और कहा कि बिहार किसी की जागीर नहीं है। उपचुनाव हुए बिहार के बांकीपुर सीट पर और बांकीपुर सीट ने एनडीए गठबंधन के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए प्रशांत किशोर को चुनाव जिता दिया। और वह भी 2-4 हजार 5 हजार वोटों से नहीं, 20,000 तकरीबन वोटों से। भारतीय जनता पार्टी ने सपने में नहीं सोचा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट, जो पहले उनके पिता वहां से जीता करते थे और 4 बार से 20 साल से नितिन जीत रहे थे, नितिन इस्तीफा देकर के राज्यसभा सांसद बन गए और सीट हरवा बैठे। नितिन नवीन भी रहते तो शायद चुनाव हार जाते, क्योंकि यह जनता का एक आक्रोश था। जनता ने अस्वीकार किया है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत बिहार ने दे दिया है। सम्राट चौधरी के सीएम रहते भी यह चीज हुई है, तो सम्राट चौधरी के लिए सीएम की कुर्सी अब संकट बन गई। लेकिन नीतीश कुमार अभी भी चुप हैं। नीतीश भी गए थे प्रचार पर, लेकिन नीतीश कुमार के 70 विधायक एमएलए जिनको पर, वह अब सक्रिय भूमिका में आ गए, क्योंकि नीतीश कुमार को जिस तरह से सीएम की कुर्सी से हटाया गया है, उसका भी असर बिहार के इस चुनाव में पड़ा है। अब जब यह असर पड़ा है और जनता का भाव लोगों को पता चल गया है, तो एनडीए गठबंधन के अंदर क्या एकजुटता रहेगी या बिखर जाएगी, यह वक्त बताएगा। लेकिन जेनजी की ताकत ने यह बता दिया कि हम किसी के लिए और किसी के पक्ष के लिए नहीं, हमें अगर आपको साथ रखना है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा। और जो छात्र आंदोलन के साथ दमन हुआ और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, छात्रों ने इस बात को साबित कर दिया कि दमनकारी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे, और चुनाव भाजपा हार गई। अब इन सब के बीच चंद्रबाबू नायडू एक बड़ी संकेत बन रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द 18 सांसदों के साथ बैठ करके कुछ फैसला कर सकते हैं, और नरेंद्र मोदी का सिंहासन हिल रहा है। सिंहासन इस कदर हिल रहा है कि नरेंद्र मोदी को अब समझ नहीं आ रहा है क्या करे न करे, क्योंकि संसद के अंदर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जा नहीं पा रहे हैं, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं। और अब बिहार और मध्य प्रदेश का चुनाव हारने के बाद तो चेहरा दिखाने लायक और भी नहीं बचे। बिहार की बांकीपुर सीट प्रशांत किशोर जीत गए और मध्य प्रदेश की दतिया सीट को कांग्रेस जीत गई, और गुजरात के अंदर वोट की संख्या कम हो गई भाजपा की। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए यह उपचुनाव एक ऐसा संकेत दिया कि मोदी का सिंहासन डोलने लग गया। अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मिलकर के मोदी को किस तरह का सबक सिखाएंगे, वह तो बात की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष पनपने लगा और कहा इस बात को जा रहा है कि 150 सांसद तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के ही अब किसी भी वक्त बगावत बुलंद कर सकते हैं, और वह एक ज्वालामुखी की तरफ फट जाएगा, और जिसमें मोदी की सत्ता खत्म हो जाएगी। ऐसे में मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने 12 सालों में जो तानाशाहियां दिखाई है और जो एक अघोषित आपातकाल लगा करके रखा पूरे देश के अंदर, एक खौफ और डर दिखा रहे थे, वह डर लोगों का अब खत्म होने लगा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे चंगू मंगू नेताओं को खड़ा कर दिया है जो गालीबाज हैं और गालीबाजी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुंडों को उतारा है जो मारपीट कर रहे हैं। तो अब जेनजी का मुकाबला उनसे है कि उनको भी निपटना है और सरकार को भी निपटना है। जितना प्रताड़ित करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी, उतने ही सरकार संकट में आती जाएगी। अब कहा यह जा रहा है 2029 की बात छोड़िए, 2026 भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रह पाएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है।
क्योंकि सदन से भाग रहे हैं, कब तक भागेंगे? विपक्ष दौड़ा रहा है और संसद से भाग रहे हैं। 20 जुलाई से जो सदन चालू हुआ संसद, अब सोचिए कि आज तक वह संसद चल नहीं पा रहा है। विपक्ष अमित शाह के जवाबदेही और इस्तीफे की मांग कर रहा है और मोदी सरकार भाग रही है। सदन स्थगित हो रहा है, प्रश्नकाल भी नहीं चल रहा है, लेकिन बिल पास होते जा रहा है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता सताने लगी है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना भविष्य। इसीलिए जानकारों का कहना है कि 150 सांसद बहुत बड़ी बगावत करने की तैयारी में है। ऐसे में मोदी का सत्ता बचा पाना नामुमकिन होगा। लेकिन इसी जगह जिस तरह से उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल जो हैं, इनके लिए बड़ी संकट हो गया है कि 2027 का जो 4 से 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश सहित और कई राज्यों के चुनाव होने हैं, उसमें प्रदर्शन क्या होगा। मोदी को जनता अस्वीकार कर रही है, एनडीए गठबंधन के वोटर्स वोट नहीं दे रहे हैं। करणी सेना राजस्थान के अंदर और बाकी जगहों पर बहुत हावी हो रही है, कसम खा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। अब जब भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है और भाजपा के ही वोटर इस तरह की कसम खा रहे हैं, तो यह नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में भी यही चीज हुआ था। क्षत्रिय समाज पूरी तरह से बाइकआउट किया था, 240 सीटों पर आकर के भारतीय जनता पार्टी निपट गई। अब यानी कि इंडिया गठबंधन की त्रुटि आने वाले वक्त में बोलने वाली है। लेकिन इंडिया गठबंधन इस बात को अगर समझ लेगा कि हमारी तूती बोलेगी, इनको नहीं तो हम ही को मिलेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। बिहार में प्रशांत किशोर को चुनाव जिता करके जनता ने यह साफ कर दिया कि जो हमारे लिए काम करेगा हम उसे ही लाएंगे, वरना हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को एकजुट होकर के सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। राहुल गांधी जिस तरह से कदम उठा रहे हैं, छात्रों से संवाद युवाओं से कर रहे हैं, मजदूरों से कर रहे हैं, बाकी उस तबके से कर रहे हैं जिन्हें सताया जा रहा है, तो उनके अंदर एक जननायक की भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को एक जननायक नेता के रूप में जाना जा रहा है। राहुल गांधी 8 अगस्त को इलाहाबाद के अंदर भी छात्रों से संवाद करने वाले हैं। नीट पेपर लीक को लेकर के जो बच्चों का यह छात्र आंदोलन हुआ था, नीट पेपर लीक होते ही कांग्रेस सक्रिय हो गई थी और छात्रों के लिए आवाज उठा रही थी। सरकार सुन नहीं रही थी। पूरे देश में कांग्रेस के 85 शहरों में कांग्रेस के यूथ कांग्रेस और कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था, लाठी खा रहा था, वाटर कैनन से उन्हें सताया जा रहा था, लेकिन कोई भी मीडिया दिखाने को तैयार नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, छात्रों का आक्रोश उठा और छात्र जंतर मंतर पहुंच गए। और जंतर मंतर पहुंचने के बाद क्या हुआ, आप दर्शक जानते हैं कि संसद के गेट तक पहुंच गए। नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी हार थी। अब नरेंद्र मोदी बच्चों की समस्याओं को समाधान करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरा छात्र आंदोलन न हो, इसकी कोशिश कर रहे हैं। लगातार दमन किया जा रहा है, छात्रों को सताया जा रहा है, 15 साल की बच्ची को बदनाम किया जा रहा है, बाकी छात्रों के ऊपर FIR और सताने का कार्य किया जा रहा है। न तो गृह मंत्री संसद में आकर के जवाब दे रहा है और न तो यह FIR खेल रोक रहा है। दमनकारी सरकार दमन पर उतारू है और जनता इसे गद्दी से हटाने के लिए देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में एनडीए गठबंधन के 33 सांसद, चंद्रबाबू नायडू के 16, 2 पवन कल्याण के 18, नीतीश कुमार के 12, जयंत चौधरी के 2, अनुप्रिया पटेल के 1, अब इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं कि समर्थन 33 सांसदों का वापस लेंगे या नहीं लेंगे, यह वक्त बताएगा। लेकिन जनता तो तैयार है और एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अगर मोदी सरकार अब भी न संभली तो लगता है कि सत्ता उखाड़ करके जनता ही फेंक देगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। जो सरकार 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात कर रहा था, अच्छे दिन की बात कर रहा था, सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा था, वह 81 करोड़ लोगों को 5 किलो के लिए अनाज पर और छात्रों को ला करके सड़क पर खड़ा कर दिया। सोचिए कि कैसी सरकार है। अमित शाह कहते थे कि 50 सालों तक विपक्ष ही रहेगा, हम सत्ता पर बरकरार रहेंगे। चुनाव आयोग को खरीद लिया, मीडिया को खरीद लिया, न्यायपालिका ने आंखें बंद कर ली और सरकार तानाशाह हो गई। किसी ने खूब कहा था, जब सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज सड़कें भर गई है तो सदन से नेता भाग रहे हैं, चेहरा दिखा नहीं पा रहे हैं और चुनाव परिणाम नतीजे बदल रहे हैं। ऐसे में
राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता को जो सपोर्ट आम जनता का मिल रहा है, वह नरेंद्र मोदी के रातों की नींद उड़ा रहा है और सरकार को बेचैन भी कर रहा है। पीएमओ के अंदर लगातार बैठकों का दौर शुरू है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नहीं, बल्कि छात्रों का दमन करने के लिए कि कोई फिर से दोबारा आंदोलन न कर दे। ऐसी सरकार इस देश को मिलेगी, यह दुर्भाग्य है। किसी ने सपने में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई शख्स पीएम की कुर्सी पर आएगा, ऐसी कोई सरकार आएगी जो देश की जनता के ही दुश्मन बन जाएगी। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।